हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून। राहुल बात कर रहा हूँ प्रीफर की तरफ से। बोल रहा राहुल। अक्षय अक्षय कुमार जी से बात हो रही है। हाँ, अक्षय जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। अक्षय जी, एक कॉल आपके पर्सनल लोन संबंधित कॉल है। जो प्रीफर की तरफ से जो पर्सनल लोन चल रहा है उसके 2 EMI पेंडिंग है। क्या दिक्कत आ रही है सर EMI पे करवाने में? दिक्कत अभी फंड इशू है। सर फंड इश्यू तो एटलीस्ट एक सिंगल EMI पे कर दीजिए, बाकी का लगता है तो बात नहीं कीजिए। क्या बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है क्या? हाँ, जब फंड ही नहीं तो कहाँ से करे? बोल रहे हो सर, तो अरेंजमेंट कराइए ना सर। कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, तो अरेंज वालों को दिया था क्या? फैमिली वालों को दिया था क्या? क्या? फैमिली वालों को दिया था, अरेंज वालों को दिया था लोन? अरे सर, आप अरेंजमेंट कराइए और पेमेंट कर दीजिए। ये बोल अरे मैं यही पूछ रहा हूँ ना, अरेंजमेंट क्या आपने अरेंज वालों को दिया था क्या? सर, आपका लोन है, आपकी जिम्मेदारी है पे करना। मेरी जिम्मेदारी मेरे पास है तो है, नहीं तो जब आएगा तब करूंगा। कब करोगे वो बताइए फिर। जब आएगा तब करूंगा। तो वही कब आएगा वो बताइए फिर। मुझे क्या पता? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ मुझे कल आएगा परसों आएगा। तो आप अगर कोई लोन ले रहे हो तो आपको नहीं पता उसका रीपेमेंट में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं उतना कैपेबल हूँ नहीं हूँ, मुझे पता है, नहीं है। सब पता है। तो पता है तो सर भरा क्यों नहीं अभी तक? पर अभी कैपेबल नहीं हूँ भरने के लिए। हाँ, अभी कैपेबल नहीं हूँ। तो अभी कैपेबल नहीं हो तो वही तो कैसे कराइए। कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, किसी कहीं से अरेंजमेंट करा तो अरेंजमेंट क्यों? अरेंज वालों को थोड़ी दिया था आपने, अरेंज वालों को दिया था जब मैं अरेंज करो। मैं आपको बोल रहा हूँ तो ठीक है, आपको दिया था ना सर, अभी आप दे दो पेमेंट। मेरे पास तो है नहीं। हाँ, तो है नहीं तो आप कुछ भी कीजिए, ला के दीजिए। कुछ भी क्या करूँ? हाँ, अभी वो आपका कंसर्न है। मैं आप बताओ ना, कुछ भी आप बताओ, कुछ भी क्या करूँ? वो टोटली आपका कंसर्न है। आप बोल रहे हो चोरी करो चलेगा? या फैमिली, वो टोटली आपका कंसर्न नहीं, है। आप बताओ ना, आप यस करो चलेगा क्या? चोरी करो तो मैं आपको क्यों कोई सलाह दूं? वो आपका कंसर्न है सर। अच्छा, किसी का मर्डर करो तो चलेगा? आप समझदार हो। वो किसी का मर्डर करो तो चलेगा? वो आपका पर्सनल किसी के घर में जाके डाका डालो तो चलेगा? क्या करके आप पर्सनली वो अरे बताओ तो सही, एक बार हाँ तो भरोगे। हाँ 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 ऐसा तो बोलो। मैं क्यों हाँ बोलूं? मैं क्यों कोई चीज में ये करूं? वो आपका कंसर्न है। आप कहाँ से अरे आप कह रहे हो कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी में तो सब भी आता है ना, कुछ भी करो सब आता है ना उसमें तो सर आपको सारी बुरी बातें दिखी, कुछ अच्छी बातें नहीं दिखी सर? नहीं, मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ ना। आपने मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कुछ भी करो, कुछ भी क्या करो बताओ? मेरे लिए किडनी बेचो, डाका डालो, चोरी करो, मर्डर करो। वो आपका कंसर्न है। दो अच्छे सजेशन दिए आपको तो आप बोल रहे हैं उनके लिए थे क्या, उनको दिए थे क्या? हाँ तो सही है ना। आप उनका नाम ही कैसे ले सकते हो जब उनके पास मैंने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, उनका क्या मतलब? तो सर वो आपका कंसर्न है। आपका मेरा कंसर्न है तो मैंने बताया ना, मेरे पास आएगा तो भर दूंगा।
हाँ तो वही कब आएगा वो बता दीजिए। वो मुझे नहीं पता कब आएगा। हाँ तो सर वो मेरा थोड़ी कंसर्न है आपके पास कब आएगा। तुम्हारा ही कंसर्न है, तुम्हारा ही कंसर्न है, वहाँ पे क्या अपडेट करना है। हाँ तुम्हारा कंसर्न है कि वहाँ पे क्या अपडेट करना है। तो क्या अपडेट करूँ बताइए जरा। डालो वहाँ पे आरटीपी डालो, डिस्पोजिशन में फंड इशू डालो, हाँ और तुम्हारे टीएल के मुंह के ऊपर है ना फैक्ट मारो ये फाइल। तुम्हें है ना अभी है ना आरटीपी ट्रैक करो, डिस्पोजिशन में फंड इशू डालो, फिर ये जो फाइल है ना तुम्हारे टीएल के मुंह पे फैक्ट मारो। क्यों सर मार दो। क्यों कह रहा हूँ ना मैं। नहीं हो रहा है आपको पेमेंट नहीं हो रहा है इसीलिए। हाँ नहीं हो रहा इसलिए कह रहा हूँ, ये फाइल है ना तुम्हारे टीएल के मुंह पे फैक्ट मारो। EMI पे नहीं कर पा रहे हो सर हाँ और इतना सब बोल रहे हो सर आप। हाँ हाँ अभी इतना बोला है नहीं, अभी थोड़ा ही बोला है मैंने। हाँ तो अभी तो मैं और कुछ बोल सकता हूँ। पेमेंट तो हो नहीं रहा है सर आपसे। हाँ नहीं हो रहा ना, आगे भी नहीं होने वाली। तो हाँ क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम क्या आ रही है सर आपको। कॉलम कुछ नहीं, अभी आरटीपी डालो इसमें, आरटीपी डालो। ठीक है सर नो इश्यूज। ना इश्यूज, ठीक है आप नो इश्यूज। और कुछ नहीं आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आप करो, मैं क्यों करूँ डिस्कनेक्ट। हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। करो वहाँ से। हेलो। हेलो। हाँ अमित जी नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन बोल रहे हैं सर? ओके सर जी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ सर। बात कर रहा हूँ। कैसे सर जी आप? ऑल वेल सर जी, वसीम भाई। सुनिए ना जो अमित सर। बोलो बोलो वसीम भाई। अमित सर आपने जो लोन लिया था सर जी, तो आपको क्या इशू आ रहा है सर? आपने अभी तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने क्लोज नहीं किया। कौन सा वाला बोल रहे हो वसीम या भाई? फिर आप जॉब पे नहीं हो? कैसी का सर? कैसी का? आप जॉब पे नहीं हो या फिर? यस सर कैसी का? सही बोल रहे हो वसीम भाई, जॉब पे नहीं हूँ सर भाई मैं। फाइनेंशियल इशू है या फिर जॉब पे नहीं हो? ओके ओके जॉब पे नहीं हूँ वसीम कब भाई। से नहीं हो आप सर जॉब पे? ये 4 महीना हो गया यूँ समझ लो। अच्छा 2-4 महीना हो गया। तो सर आपने किधर सर्च नहीं किया क्या जॉब सर? सर्च कर रहा हूँ ना, लेकिन कोई काम पे रख रहा नहीं है यार। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ना हो यार, जाता है सर, परेशान ऐसा हो गया नहीं हूँ मैं। करने का। हो जाता है सर। कहते हैं ना सर हमारी जो कैशी फाइनेंस है ना सर, आपको जब नीचा फुलफिल करके दिए सर, ऐसा आप जेन्युइन कस्टमर में आपको अभी भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ना सर, मैं अभी भी आपको जेन्युइन कस्टमर ही समझूंगा। क्योंकि मुझे पता है सर पेमेंट नहीं करने के कारण कुछ ना कुछ वजह होगी सर। वो तो वजह होगी तो ही आदमी पेमेंट नहीं करेगा ना भाई साहब, वरना फिर पेमेंट क्यों नहीं करेगा? पहले तो मैं करता था बराबर। 83 हाँ सर 83,000 का आपका लोन रिक्वेस्टमेंट था 4 जून का। हाँ क्योंकि आपको डिस्बर्स भी हो गया 24,500 का हुआ है, डिस्बर्स हुआ है आसपास आपको। अभी जो आउटस्टैंडिंग है ना सर आपकी, हाँ 89,150 आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर। हाँ जिसमें से जो आपने अमाउंट पे किया है ना सर, हाँ। जो आपने मतलब जो पेमेंट किया है अभी तक का आपने, हाँ आपने एक्चुअली 2 EMI पे किए सर। हाँ, आपकी 2 जो EMI 9 मैंने EMI पे में करे। से आपने खाली 2 EMI पे किए, 7 EMI आपकी पेंडिंग है। हाँ इसमें एग्जैक्टली से ना बराबर। सर एक तो जो आपके लिए, हाँ इसमें से जो आप ड्यू प्रिंसिपल पेमेंट करके भी आप आपका लोन क्लोज कर सकते हो, और जो एक सेटलमेंट भी लेके आप क्लोज कर सकते हो, जो कि सेटलमेंट है 50% पे सर। वसीम भाई तुम्हारी बात बिल्कुल बराबर, और तुम्हारी बात सपोर्ट कर रही है। वसीम भाई तुम्हारी बात एकदम सर आंखों पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेटलमेंट लेके आने के लिए मेरे लिए। ओके लेकिन देखो कैसा है मालूम है वसीम भाई, सेटलमेंट जब मेरे को करने का रहे ना, तो मैं खुद सेटलमेंट निकाल सकता हूँ कैशी फाइनेंस से भाईजान। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत नहीं, मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है, पैसे नहीं है मेरे पास। वरना फिर ये लोग के पिछवाड़े में हाथ डाल के मैं सेटलमेंट निकाल के अकाउंट क्लोज कर दिया होता। नहीं सर जी, आपकी जो बात है ना मैं पूरी समझ चुका हूँ। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपका जो सेटलमेंट है ना, आपको कैसे इतना सपोर्ट कर रही है ना कि जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है ना 38,820 रुपीज है, जिसको आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो सर।
हाँ वो तो इतना बात support बराबर आपको है, कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है राजा। और मैं तुम्हारे को एक बात बोलूं मैं वसीम भाई, सुनो सुनो, सेटलमेंट Yes, अगर sir. अपने को अपने सिबिल पे लिखा के लेने का ना कि ये अकाउंट सेटल हुआ है, ऑब्वियसली मैं सेटलमेंट करूंगा तो मेरे सिबिल पे हाँ, दिखेगा हाँ। हमेशा के लिए कि ये सेटलमेंट हुआ है। जब क्या आएगा? सेटलमेंट, राइट हाँ राइट तो सर राइट जब मैं सेटलमेंट का रिपोर्ट ले रहा हूँ, रिमार्क मेरे सिबिल पे ले रहा हूँ, तो मैं ये 50-40% थोड़ी भरूंगा, मैं सीधा 10% भरूंगा और अकाउंट खत्म करूंगा भाई, ओटीएस मार के खत्म कर दूंगा मैं। Yes, yes, लेकिन right, प्रॉब्लम ये है मेरे पास अभी पैसा Right, नहीं है, right. और वो ओटीएस वाला जो सेटलमेंट है वो राइट ऑफ के बाद में ही मिलेगा। अभी तो सेकंड बकेट चल रहा है भाई साहब मेरा, तो थोड़ा इसको एनपीए के बाद में वही राइट ऑफ सर, करो, तो मैं जाने दो, क्या राइट बोलूं ऑफ के सर? आसपास आएगा तब मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा। नहीं सर, आप देखो सर, अब मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ सर। देखो आगे भी आप पेमेंट करने वाले, मुझे पता है सर। आप आज भी करोगे, आगे भी करोगे, पर आगे ये दिक्कत आएगी क्या, सेटलमेंट जो अभी की डेट में आपको कम में मिल रहा है, आगे जाके सर वो सेटलमेंट जो है ना सर, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा कैसे होगा भाई, इसलिए आपको अकाउंट कैसे जितना भी बोलिए डेलिंक्वेंट, सर। नहीं डेलिंक्वेंसी पीरियड जितना बढ़ेगा ना उतना ही वेवर ज्यादा मिलेगा राजा। Yes, तुम यार देखो मेरी बात सुनो पहला आपकी भी वसीम भाई, बात सही है। वसीम भाई तुम मेरी बात हाँ सुनो। हाँ, बोलिए बोलिए सर। तुम्हारे सामने एक तुम्हारे सामने जो बात कर रहा है ना वो एक्स एसीएम बात कर रहा है, वो समझ लो। तो तुम ये जो कोशिश कर रहे हो ना वसीम, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, और अच्छा Yes, लगा yes, मेरे sir. को कि तुमने बहुत अच्छे से बात की है। वरना फिर अपने जो वो Thank थर्ड you, sir. बकेट वाले Thank जो you so बात much, करते हैं sir. ना, तेरे बाप का पैसा था, पैसा भरने Yes, की yes, sir. औकात नहीं तो लिया क्यों, वैसी तुम बात नहीं कर रहे हो। अगर तुम वैसी बात करते ना तो मैं तुम्हारे को Yes, yes. लताड़ भी लगाता था, तुम्हारी रिकॉर्डिंग उठा के एस्केलेशन डाल के तुम्हारा 2 दिन में टर्मिनेशन भी निकालता था मैं। लेकिन मैं तुम्हारे को ये Okay, समझाने sir, की देखो, कोशिश कर मैं रहा हूँ क्या- वसीम भाई, हाँ, हाँ। नहीं सुन लो मेरी बात, पहले सुन लो। तुम हाँ, बहुत बोलिए, अच्छी बोलिए। कोशिश कर रहे हो और मुझे अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लीड आई है ना Thank you, sir. तुम्हारे को Thank you डायलर so पे, वो बहुत गंदी लीड है। मैं घंटा किसी की पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, चाहे आपके पिछवाड़ा कोई पटक लेगा ना मेरे दरवाजे पे तो भी मैं पेमेंट नहीं करने वाला। इसकी राइट ऑफ करूंगा, उसके बाद में सेटलमेंट करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि तुम आरटी पे डाल दो भाई, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा इसके ऊपर। नहीं सर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप इसको पार्ट ठीक है। पेमेंट में जैसे 2000 1000 करके भी आप इसको क्लोज करवा सकते हो, फिर आगे जाके आप पैसा सेटलमेंट उठा सकते हो या फिर पूरा कोर क्लोज कर सकते हो सर। वसीम भाई इतना पूरा प्रोसेस तुम्हारे को समझाया मैंने, फिर भी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके नहीं, ऊपर मैं यार। समझ गया हूँ। नहीं सर, देखो सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन कैसा है सर, अगर आप थोड़ा कनेक्ट हुए तो सर मैं कैसा, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे तरफ से 100 दे रहा हूँ सर। आप एक मिनट, है क्या नहीं सर? मेरी बात सुनो। तो मैं वो बोलना चाहता हूँ सर। नहीं, आपको, वसीम भाई, मेरी बात तो आप सुनो। थोड़ी सस्ती करोगे ना? हाँ बोलिए सर, बोलो। Quality guys, if you guys are listening to this call, Wasim should get 100 out of 100 in the efforts. He has given the tremendous Thank you and so excellent much, effort sir. to convert the client. बट देखो वसीम भाई, बात Thank ये you, है ना thank you so much. कि मेरी सिचुएशन ऐसी है ना कि मेरे पास अभी पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपका अकेले का अकाउंट नहीं है, खाली कैशी का नहीं है मेरे पास। टोटल मिला के मेरे पास 17 नहीं, अकाउंट है right, राजा, right. सीसीपीएल सीडी भी है मेरे पास, सब Right, मिला के right. मेरे टोटल 17 अकाउंट हो रहे। मैंने सबकी पेमेंट रुका दी है, किसी की Okay, पेमेंट okay. नहीं कर रहा हूँ, सबके सब राइट ऑफ करूंगा। उसके बाद में जो भी एक एक करके बेस्ट वेवर देगा उसको उठा के सेटलमेंट करूंगा, बाकी सबको डिफॉल्ट करूंगा मैं। तो तुम्हारी मेहनत बेकार है, इसके ऊपर Right, आरटी पे डाल दो, right. दूसरे केस पे काम करो भाई, मेहनत करना वेस्ट है तुम्हारा। नहीं सुनिए सर, मेरे को क्या है, देखो मेरे को क्या है सर, मैं आपसे 2 बार अच्छी करूंगा सर। ये फाइल में जो मैं मेंटेन करूंगा, ये फाइल आगे चली जाएगी सर। ठीक है जाने सर, दो ना, इसमें मैं तो हमारे चाहता हूँ पास आगे आइए तो फ्लो कैसे होए, दूसरी हमारा एजेंसी में डाल दो, 100%। बाद में फिर वो लोग आएंगे ना, तो सर तेरे देखो, बाप का पैसा आपको था, तो कैशी की पैसा तरफ खाने से- किया, पैसा खाने समझ में आता है, खानदान तेरा डिफॉल्टर है, वो सब मेरे को सुनने का है, क्योंकि वो लोग की एस्केलेशन डालने का वसीम भाई मेरे को। अच्छा सर, सुनिए ना, अगर हाँ, बोल। आपको कि जो बंदे ने भी बोला है, मैं उनके तरफ से आपको कुछ नहीं बोला, कैशी के तरफ से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई रहेगी ना सर, तो आई एम रियली सॉरी सर। देखो वसीम भाई, तुम्हारे सॉरी बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा, और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कुछ बोल के दिखाए। अगर बोलता है तो नहीं, 2 दिन में सर, उसकी नौकरी देखो खा के सर, रहता हूँ मैं। मुझे 100% पता है सर। अगर आपके पास तुम कहाँ से बात कर रहे हो? घनसोली से बात कर रहे हो? करने में सर 1 सेकंड भी नहीं रुकते। क्या बोल तुम रहे हो सर? कहाँ से बात कर रहे हो? घनसोली से बात कर रहे हो तुम? सर मैं कैशी फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ, कौन से सेंटर से, कौन से लोकेशन से बात कर रहे हो?
मुंबई सर, कैसी फाइनेंस। अरे भाई मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई में कहाँ? घनसोली, मीरा रोड, मलाड, कहाँ से बात कर रहे हो? कि फिर अशर आईटी थाने, कहाँ से बात कर रहे हो? अंधेरी सर। समझ गया मैं। चकाला के पीछे। यस सर। हाँ समझ गया मैं। जाने दो उसके ऊपर वसीम भाई, पेमेंट नहीं मैं करूंगा क्या मैं। बोल रहा हूँ। बोलो बोलो, तुम्हारे को जो बोलने का अरे बोल दो, सर, लेकिन सुनिए पेमेंट तो तो। होने वाली नहीं है। बोलो बोलो, चलो तुम्हारे दिल की भड़ास निकाल लो। सुनिए तो आप सर, बोलो। देखो। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। देखो हम लोग का कैसा है सर, आपने फोन लिया, हमारी कंपनी से लिया है सर, बराबर। अगर जो हमारी जो कंपनी है सर, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर से कैसी बात करने का, हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है। उसका कुछ इशू रहता है कस्टमर का, जिस वजह से कस्टमर का पेमेंट नहीं होता है, तो पहले उनकी कैसे सर, हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि पहले उनकी प्रॉब्लम पूछो। पहले उन लोग का पूछो प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या आ रहा है, पहले उनको समझो। डायरेक्टली अगर डायरेक्टली ऐसा पेमेंट दो बात करेंगे ना, उससे क्या है सर, कस्टमर लोग नहीं करते सर। आपको भी पता है सर, नहीं करते। जैसा अभी एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सीधा बोल रहे हो कि मैं नहीं करूंगा। मतलब ये जो फाइल जहाँ से घूम के आई है, वो आपके केस पे काम कर रहा था, उसने आपसे रूडली बात की, इसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ करके, है ना सर? राइट ना? नहीं, रॉन्ग। तो सर वही तो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि मेरे साथ में बदतमीजी करके दिखावे। वसीम भाई, मेरा प्रॉब्लम एक ही है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसके लिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सर ये आप 1000-2000 करके भी तो कर सकते हो ना सर। क्यों ऐसा भी करूंगा हो सकता है 1000-2000 सर। भाई, मैं क्यों करूंगा? प्रॉब्लम होगा भी, मतलब आपको सर थोड़ा हेल्प हो जा रही है आपकी। अरे भाई मेरे को कोई हेल्प की जरूरत नहीं है यार, मेरे को सब पता है क्या करना, कब करना, कैसे करना भाई। तुम्हारी ट्रेनिंग सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग 1 हफ्ते की हुई थी ना, 170 बैच मैंने ट्रेन करके बैठा हूँ राजा। थैंक यू सो मच सर। आपकी जो बात करने का तरीका है ना सर, फिर भी तुम्हारे को कोशिश करने का तो करते रहो। नहीं सर, मुझे 100% मुझे अरे तो पता है सर। बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, जब मैं एसीएम रह चुका हूँ कलेक्शन में, फिर भी तुम्हारी एडी छोटी का जोर लगा रहे हो वसीम भाई यार। कौन है तुम्हारा मैनेजर? बुलाओ उसको, बुलाओ, मैं उसको बोलता हूँ डीएनडी डालने के लिए। बुलाओ तुम्हारे टीएल को, बुलाओ। कौन है फ्लोर पे? कैशी से बोल रहे हो ना? राहुल है क्या? देखो तो। यस सर। नहीं सर, मुझे नहीं पता कौन है। कौन है तुम्हारा टीएल? कौन है? बुलाओ उसको जरा। मुझे नहीं सर, ऐसा एक केस मेरे पास है, तो ऐसा मैं ही सीनियर हूँ सर। ठीक है, डाल दो इसके ऊपर आरटीपी से, नहीं करूंगा पेमेंट। अच्छा सुनिए ना सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको मैं क्या गुस्सा बोल हो रहा रहा हूँ? हूँ वसीम भाई? तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप क्रेडिट कार्ड भी तो यूज करके क्लोज कर सकते हो ना सर। इसका तो कोशिश करिए सर, मेरे लिए सर कोशिश करिए आप पेमेंट करने सब की। क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकाल के दोस्तों को दारू पिला दिया मैंने। अच्छा सर, मेरे लिए तो थोड़ा सा फंड है सर। तुम्हारे लिए कोई भी दारू नहीं बची है अभी, थोड़ा कुछ एक बोतल भी नहीं बची है, मांगना ही नहीं मेरे पास अभी वसीम भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर हमारे कैशी की तरफ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, देखिए हम रियली सॉरी। ना कोई प्रॉब्लम नहीं वसीम भाई, ऑल द बेस्ट। लगे रहो भाईजान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय।